हेलो एवरीवन। एक लंबे टाइम के बाद में लेके आए हैं आपके लिए एक शानदार वीडियो जिसमें हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सीडीपी के। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एस्टेट बहुत नज़दीक आ रहा है और बहुत सारे बच्चे अपने कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे, तो अभी टाइम है कुछ प्रैक्टिस करने का, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कॉन्सेप्ट की कितनी नॉलेज हो चुकी है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ बाय मंजीत कौर। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय कृष्ण। पहले तो हम फोकस करेंगे, इसमें पूछ रखा है नॉट, क्योंकि हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं और हम भूल जाते हैं कि इन्होंने पूछा कौन सा इसमें से नहीं है। तो मैं बता दूं, क्रिश्मर ने अपनी पर्सनैलिटी की जो थ्योरी दी थी, जो टाइप बताई थी, उन्होंने 3 टाइप के पर्सनैलिटी बताई थी कि 3 टाइप में पर्सनैलिटी होती है और इनमें से हमें बताना है कौन सी टाइप उन्होंने नहीं बता रखी। तो हिंदी में देखते हैं एक बार। सुडोलकाय, कालात्मक, लंबकाय, गोलकाय। तो इनमें से सेकंड जो टाइप है, सेकंड टाइप नहीं बता रखे कृष्णर ने, और ये 3 टाइप उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में जिक्र कर रखा है। तो आपका आंसर क्या होता है? इसने पूछ रखा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 टाइप में इन्वॉल्व नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 21 से शुरू कर रहे हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन से 1 to 20 वो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाले हुए हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और लास्ट में मैंने उनके आंसर भी डाल रखे हैं, जिससे आपको अपने सही आंसर का पता भी लग जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आ गया है जिक्र जिन प्याजे का। आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम हो, सीडीपी के क्वेश्चंस में जिन प्याजे का जिक्र हुए बिना तो काम ही नहीं चलता। तो चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या पूछ रखा है। What is the age group for the moral development stage heteronomy reciprocity given by जीन प्याजे। तो देखिए इन्होंने जीन प्याजे की मॉरल डेवलपमेंट के बारे में पूछ रखा है। जीन प्याजे ने मॉरल डेवलपमेंट में 2 स्टेज के बारे में जिक्र कर रखा है, पहला हेटेरोनॉमी और दूसरा है ऑटोनॉमी। तो इन्होंने कौन पूछ रखा है कि कौन सी इस टाइप में एज ग्रुप इन्वॉल्व होती है। तो इसका आंसर होगा, सीधे सीधा मैं आपको बता देती हूँ, ये एज तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 3 5 to 8 एज इस टाइप के अकॉर्डिंग होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीन प्याजे सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? जी हाँ, अपने डेवलपमेंट स्टेज के लिए, जिसमें उन्होंने 4 टाइप बता रखे हैं, और वो 4 टाइप कौन कौन से हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है जो कि लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड, यानी कि कुछ जो हमारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉर्मल बच्चों के कंपैरेटिव बहुत स्लो सीखते हैं, उनके कुछ करैक्टरिस्टिक इन्होंने बता रखे हैं। हमें बताना है कौन सी करैक्टरिस्टिक इन बच्चों में नहीं होती। देखिए ध्यान देंगे, दोबारा से यहाँ पे फोकस हो रहा है नहीं के ऊपर। तो चलिए इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं? परसेप्चुअल यानी कि प्रत्यक्षीकरण, इमोशनल इंस्टेबिलिटी यानी कि सांवेगिक अस्थिरता, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन यानी कि अव्यवस्थित अवधान, और इम्पल्सिविटी यानी कि आवेगिकता। तो इनमें से ये जो बच्चे मैंने आपको अभी भी बताया, इनकी बहुत सारी करैक्टरिस्टिक होती हैं। इन करैक्टरिस्टिक के बारे में आप मेरे डेवलपमेंट जो पर्सनल डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। मैंने उसके बारे में बता रखा कि ये बच्चों में कौन कौन सी खासियत होती है। तो फिलहाल मैं बता दूं इस चारों में से कौन कौन से उनमें करैक्टरिस्टिक होती हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि कौन से करैक्टरिस्टिक इनमें नहीं होती। तो पहले यहाँ पे देखिए परसेप्शनल, पहला ही ऑप्शन हमारा इसका आंसर बनेगा, क्योंकि इन बच्चों में परसेप्चुअल
यानी कि प्रत्यक्षीकरण की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। इन बच्चे किसी भी चीज़ को देख के उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल पाते, उनको समझ नहीं पाते एक बारी में। इन बच्चों के साथ में हमें बहुत से एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी इनमें होती है, सामयिक अस्थिरता होती है, बड़े जल्दी अपना आपा खो देते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और इनका जो अटेंशन होता है बहुत लो होता है, किसी भी चीज़ पे ये ध्यान नहीं दे पाते और इम्पल्सिव होते हैं। ये बच्चे देखने से पता चल जाता है कि ये बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर स्पेशल बच्चों के अंदर आता है। तो चलिए इसके साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो जी, देखिए जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात करी थी लर्निंग डिसेबिलिटी यानी स्पेशल बच्चों के बारे में, और ये क्वेश्चन हमारा आ गया यहाँ पर फिर से इसी टाइप के बारे में। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, इस टॉपिक को जरूर करके जाइएगा। स्पेशली देखिए ये क्वेश्चन पिछले वाला कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं इन स्पेशल बच्चों की, स्पेशली लर्निंग डिसेबल्ड में। और ये क्वेश्चन है हमारा गंभीर मानसिक मंदता यानी कि स्वीयर गंभीर मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड की इन्होंने IQ रेंज पूछ रखी है। तो आपको सभी तरह की रेंज पता होनी चाहिए IQ की, कि जो गिफ्टेड बच्चे उनके क्या होती है, एवरेज कौन सी होती है, माइल्ड कौन सी होती है, MR बच्चों की कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं जो हमारे MR बच्चे यानी कि मेंटल रिटार्डेड बच्चों की जो IQ रेंज है टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखी है। उन 4 कैटेगरियों के मैं आपको नाम बता देती हूँ। पहला है माइल्ड, सेकंड है मॉडरेट, थर्ड है सीवियर और फोर्थ है प्रोफाउंड। तो यहाँ पे हमें किस रेंज की ज़रूरत है, किसकी रेंज बतानी हमें, गंभीर यानी कि सीवियर की। तो इसका आंसर बनेगा 20 to 35। 20 to 35 ये वो बच्चे हैं जिनको आप एजुकेशन नहीं दे सकते। गंभीर जैसा कि वर्ड यूज़ हो रहा है वो गंभीर मानसिक मंदता, इनके साथ में एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। पहली कैटेगरी जो मैंने बताई थी माइल्ड, इन बच्चों को आप एजुकेशन दे सकते हैं, स्लो सीखेंगे लेकिन सीख जाएंगे। हाँ, हायर एजुकेशन की तरफ ये नहीं जा सकते, लेकिन इनको हम सेकेंडरी या स्कूल जो एजुकेशन होती है वो हम इनको दे सकते हैं। सेकंड मैंने बात करी थी मॉडरेट। मॉडरेट बच्चों का वोकेशनल कोर्स में डाल सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें सिखा सकते हो जिससे वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें, अपना खर्चा उठा सकें। लेकिन सीवियर और लास्ट प्रोफाउंड का तो ऐसा होता है कि इनका पता ही नहीं होता कि कितने साल तक जिएंगे, मतलब इनकी लाइफ होती है बहुत कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों यानी समान लैंगिक के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है। इंग्लिश में देखते हैं एक बार पढ़ के। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंटरेस्ट फ्रेंडशिप डेवलप्स टुवर्ड्स सेम सेक्सुअल ग्रुप। ये हमारा क्वेश्चन बना है डेवलपमेंटल स्टेज की तरफ से। आपको पता है कि अगर मेन हम बात करें तो हमारे डेवलपमेंट में 4 स्टेज होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है शैशव अवस्था, जो कि होती है कब से कब तक होती है ये? जन्म से 2 साल तक, जन्म से 2 साल तक होती है। और दूसरी अवस्था हमारी होती है बाल्यावस्था, जो कि हम कहते हैं 2 से 12 तक। लेकिन बहुत से बुक्स में आपको बाल्यावस्था के 2 टाइप देखने को मिलेंगे, चाइल्डहुड के 2 टाइप देखने को मिलेंगे। पहला टाइप वो कर देते हैं 2 से 6, पहली टाइप वो कर देते हैं 2 से 6, जिसको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। फिर सेकंड टाइप वो कर देते हैं 6 से 12, जिसको आप कहते हैं लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। और फिर आती है हमारी किशोर अवस्था, जो कि 12 से 18 होती है। और उसके बाद में आती है युवा अवस्था, के बाद में किशोर अवस्था के बाद में वृद्ध अवस्था होती है, जो कि 18 अबव होती है, 18 अबव, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? उन्होंने पूछा कि इन टाइपों में से कौन सी एज ग्रुप में बच्चे सेम सेक्सुअल
वाले बच्चों के साथ में खेलते हैं, यानी कि लड़का अगर लड़का है तो लड़के के साथ ही खेलना पसंद करेगा, ग्रुप बनाना पसंद करेगा। अगर लड़की है तो लड़कियों के साथ ही खेलना पसंद करेगी, ग्रुप बनाएगी, यानी कि उनके इंटरेस्ट अपने सेम सेक्स की तरफ ही होते हैं। तो ये एज होती है आपकी लेटर चाइल्डहुड। कौन सी? लेटर चाइल्डहुड। और मैंने इसकी एज क्या बताई थी? 6 से 12 साल तक। तो ये जो 10 से 12 साल तक की एज होती है, इसमें बच्चा क्या करता है? अपने ही सेम सेक्स वाले बच्चों के साथ में रहना पसंद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं इसमें क्या पूछ रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? अगेन फ्रेंड्स देखिए, इसमें नहीं के बारे में पूछ रखा है। कौन सी टाइप इसने पूछ रखी है? रियलिस्टिक थिंकिंग कौन सी इनमें से नहीं है? तो देखिए इसमें रियलिस्टिक कौन सी नहीं है? कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इवेल्युएटिव या ऑटिस्टिक। तो इनमें से जो नंबर 4 है, ये हमारी यथार्थवादी या रियलिस्टिक थिंकिंग नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, जिसमें पूछ रखा है निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थन नहीं है। मतलब इन्होंने कुछ नाम दे रखे हैं और इसमें फिर से इन्होंने नहीं पूछ रखा कि कौन सा इनमें से मानवतावादी यानी कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का समर्थन या सपोर्टिव कह लो, जो इसके अंदर नहीं आता। तो देखिए इसमें 4 नाम दे रखे हैं हमें। तो मैस्लो का कहें तो मैस्लो भी ह्यूमनिस्टिक के मानवतावादी के समर्थक है, बल्कि इनको तो फाउंडर कहा जाता है इसका, रोजर को और मैस्लो को। तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। फिर है कॉम्बस और फ्रॉइड। इन दोनों में से हमें थोड़ा डाउट है, लेकिन आपने देखा है कि फ्रॉइड का नाम स्पेशली किसके लिए लिया जाता है? साइको एनालिटिक के लिए, मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के लिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा, यही ऑप्शन हमारा आंसर बनता है। और ये आते हैं हमारे ह्यूमनिस्टिक में। तो आंसर क्या हुआ? फ्रॉइड मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थन नहीं करते। किसके लिए जाने जाते हैं फ्रॉइड? साइको एनालिटिक के लिए जाने जाते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावाद के प्रवर्तक यानी कि प्रोफाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो सेम हमारे पास 4 नाम हैं। इन 4 नामों में से हमें वो नाम बताना है जो स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें विलियम जेम्स, तो ये इसके प्रोफाउंडर नहीं हैं, क्योंकि ये हैं किसके? फंक्शनलिज्म के। तो अगर हम बात करें इनकी विलियम वेस्ट की, वुंट की, तो इसमें से हम पहले आंसर बता देते हैं आपको। विलियम वुंट जो हैं, ये जाने जाते हैं संरचनावाद यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म के लिए। और विलियम वुंट ही वो पहले शख्स है जिन्होंने साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी थी। कब करी थी, कहाँ करी थी, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। इस क्वेश्चन में पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ सारे क्वेश्चन हमारे आज आए हैं नहीं वाले, कि नहीं हमें बताना है कौन सा इनमें इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, इन्होंने पूछ रखा है मोटिवेशन साइकिल। मोटिवेशन का एक साइकिल होता है जिसके अंदर ही हम सारा अपना काम करते हैं और जिसको फॉलो करते हुए हम अपने काम को पूरा करते हैं। कि आपको पता है कि हम कोई भी अगर काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। ठीक है, तो मोटिवेशनल साइकिल जो होता है वो कैसा होता है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले होती है नीड होगी, तो नीड के बाद में आप
आपको एक ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। ड्राइव के बाद में आपका आता है इंसेंटिव, ठीक है। इंसेंटिव के बाद में आपको क्या मिलता है, रिवॉर्ड, और फिर से साइकिल शुरू हो जाता है, और ये साइकिल फिर से नीड पैदा होती है, फिर ड्राइव होता है, फिर इंसेंटिव मिलता है आपको, और फिर आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो इसमें से 3 नाम आपको देखो मिल गए होंगे, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। ऑब्वियसली साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा नहीं होता, वो होता है इमोशनल, यानी कि संवेग इस साइकिल में नहीं आता। और हमारा क्वेश्चन ये क्या था कि हमें नहीं बताना है कि कौन सा इसमें नहीं होता। तो आपको आंसर पता चल गया। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछ रखा है भय का संवेग, इमोशन ऑफ फियर एसोसिएट विद द बेसिक इंसेंटिव। आपको बता दूं, ये जो मूल प्रवृत्तियाँ कितने टाइप की होती हैं, ये होती हैं 14 टाइप हमने पढ़ी हुई हैं, और ये दी थी किसने, मैकडूगल ने। बड़े विस्तार से बता रखा है, मैंने एक वीडियो में भी बता रखा है कि कौन कौन सी ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो इसमें किसके बारे में पूछ रखा है, इमोशन ऑफ द फियर, भय का संवेग। तो इसका भय का संवेग होता है एस्केप, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या बना, एस्केप। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।